Hello and welcome to our YouTube channel Royal Academy. In this video, we are going to discuss about the optional paper. कौन सा ऑप्शनल पेपर? एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 की हम बात करेंगे। देखो, केस में एक ऑप्शनल होता है मगर उसके दो पेपर्स होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होता है। ये जो वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये पेपर फर्स्ट है ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी का, जे केस मेंस का। चलिए देखो, यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल पेपर फर्स्ट। तो कितने मार्क्स का होता है? देखो, इंस्ट्रक्शन इज इंपॉर्टेंट, हर एक के लिए इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये पैटर्न वो नहीं है जो अब तक मतलब केस के पैटर्न हुआ करता था मेंस का। प्लीज इंस्ट्रक्शंस आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंस्ट्रक्शन डिफरेंट होते हैं हर पेपर के लिए। देखो, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 250। तो कुल मिला के टोटल मार्क्स जो होते हैं ना, ऑप्शनल गेम पूरा ऑप्शनल की होती है, तो 500 मार्क्स क्या है ऑप्शनल को? ये पेपर फर्स्ट में जो है 250 मार्क्स के है और 3 घंटे है। और कितने क्वेश्चन टोटल करने होते हैं? सुनो, टोटल क्वेश्चन 5 करने होते हैं। ये ऑप्शनल पेपर जो है ना, ये 2 सेक्शंस में डिवाइड किया होता है, ए एंड बी। ए एंड बी में पेपर क्या बात नहीं कर रहा हूं, हर पेपर ए एंड बी में। ए एंड बी क्या है? सेक्शंस 2 है। इनमें से क्या क्या है? टोटल हमें 5 क्वेश्चन करने हुए होते हैं। इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 1 और यहां का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये कंपलसरी होते हैं। कंपलसरी का मतलब कहीं ना, ये आपको इंपॉर्टेंट मतलब क्या, करने ही करने हैं। ये आपको अटेम्प्ट करने ही कर, चाहे आपको आते भी नहीं है ना तब भी कुछ लिखे, बट द थिंग इज कि ये आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, यहाँ पे चॉइस नहीं मिलती है। फिर जो बाकी क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें से आपको खाली 3 क्वेश्चन करने होते हैं, कुल मिला के 8 क्वेश्चन होते हैं। तो 3 क्वेश्चन करने होते हैं। उनमें भी क्या है, उनमें भी एक क्वेश्चन यहां से उठाना, एक क्वेश्चन यहां से उठाना। फिर आपको रिलैक्सेशन दी जाती है एक क्वेश्चन की, जो आप कहीं से भी उठा सकते हो, चाहे आप सेक्शन ए से या सेक्शन बी से। तो कहने का मतलब है कि कुल मिला के जो ये 2 सेक्शन है, इधर का एक कंपलसरी, इधर का एक कंपलसरी, यहां से एक क्वेश्चन, यहां से एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन की आपकी चॉइस रहती है। वो आप इधर से भी ले सकते हो, या आप वो इधर से भी उठा सकते हो, किसी भी सेक्शन से उठा सकते हो। देखो क्या बता रहे हैं, देयर आर 8 क्वेश्चंस। देखो, 8 क्वेश्चन इज डिवाइडेड इन 2 सेक्शंस एंड प्रिंटेड इन इंग्लिश। वो तो छोड़ दीजिए आप। कैंडिडेट हैज टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल। 5 ही करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 आर कंपलसरी एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग एनी 3 कैन बी अटेम्प्टेड। मगर आगे देखिए क्या लिखा है, चूजिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, द नंबर ऑफ क्वेश्चन। फिर तो ये है, ये सारे आप इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। नाउ देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि कंपलसरी है, और कितने मार्क्स होते हैं इसके वो भी आप देखिए। देखिए, टोटल कुल मिला के इसके 5 पार्ट्स हैं, और 5 पार्ट्स को पर क्वेश्चन के जो है 10 मार्क्स होते हैं। तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 1 के 50 मार्क्स होते हैं। तो कितने मार्क्स होते हैं? 50 मार्क्स के होते हैं। क्या था क्वेश्चन नंबर 1? लिखे, इन पे नोट लिखना था, 150 वर्ड्स में नोट लिखना था। आगे कुछ वर्डिंग नहीं है, आगे ये नहीं लिखा होगा कि कितने वर्ड्स लिखने हैं। तो ख्याल रखें इस चीज का, यहाँ पे कितने लिखे हैं? 150 वर्ड्स में आपका आंसर होना चाहिए। क्या है? एंथ्रोपोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेस, इनकी हमें रिलेशन देखनी थी। मैट्रिफोकल फैमिली, स्टेटलेस सोसाइटी, एलियंस थ्योरी, सोशल इंस्टीट्यूशन, ये सब 150 वर्ड्स में लिखने थे। अब यहां के क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर, वो तो कंपलसरी क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, इनमें से क्या कर सकते हो आप? या तो आप एक क्वेश्चन लिखिए, या तो आप 2। क्यों? क्योंकि एक सेक्शन से आपको 2 लिखने हैं, एक सेक्शन से आपको 1 लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखिए, पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 का भी स्क्रीनशॉट आप लीजिए। देखो क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स होते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 8 के 3 पार्ट्स। इनमें से जो पहला पार्ट होता है उसके 20 मार्क्स होते हैं। प्लीज कीप इट इन माइंड, 20 मार्क्स। जो दूसरा पार्ट होता है उसके 15 मार्क्स होते हैं, और जो तीसरा पार्ट होता है उसको 15 मार्क्स होते हैं। कुल मिला के 50 मार्क्स इसके भी होते हैं। ये टोटल करोगे ना, कुल मिला के 50 मार्क्स है। इसके भी 50 मार्क्स होते हैं। नाउ अगर आप यहां पे देखें ना, यहां पे क्या पूछ रहा है, एग्जामाइन इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल पीस, जो कि 20 मार्क्स का था। यहां पे नहीं लिखे वर्ड्स कितने हैं, यहां पे नहीं लिखे वर्ड्स कितने हैं। क्रिटिकली डिस्कस द प्रॉब्लम इन एंथ्रोपोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ मैरिज साइटिंग इंडियन एग्जांपल्स, डिस्कस डिफरेंट मेथड्स ऑफ एनालाइजिंग क्वालिटेटिव डाटा इन एंथ्रोपोलॉजी। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 का 3 का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 is critically examine the contribution of किसकी? विक्टर टर्नर की, in the development of theory in social anthropology। विक्टर टर्नर की हमें क्या लिखनी थी? कंट्रीब्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म? क्या है? स्टोन एज इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब मोड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्सचेंज अमंग सिंपल सोसाइटीज, डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट।
सेक्शन ए पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्या लिखा है इसमें। इसका भी आप यही सेम रहेगा, पहले वाले को 20 मार्क्स होंगे, फिर 15 मार्क्स होंगे, फिर 15 मार्क्स होंगे, कुल मिला के 50 मार्क्स होंगे। डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फैमिली साइटिंग इंडियन एग्जांपल्स। व्हाट क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज न्यू इथनोग्राफी। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेफन ए टायलर एंड हेरोल्ड सी Conklin in development of this field. Give anthropological definition of religion. Discuss the role of religion functionaries in tribal societies. देखिए ये जो है ये सेक्शन फर्स्ट ए है। सेक्शन फर्स्ट का जो है फोर्थ क्वेश्चन ये है, थर्ड ये है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, 2 ये है, फर्स्ट ये है। नाउ वी विल गो फॉर द पार्ट बी। देखिए पार्ट बी में भी सेम यही रहेगा। पहले कितने मार्क्स होंगे, पहले के 50 होंगे, फिर बाकी क्वेश्चन है उनके भी 50-50 होंगे। इधर से आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन है कंपलसरी जो कि आपको करना ही करना है। इनमें से आपको या तो 2 करने हैं अगर उधर से एक ही उठाए, या 1 करना है अगर उधर से 2 उठाए। कुल मिला के 5 क्वेश्चन करने हैं। क्या है देखिए, ये तो अब आपको पता है 10-10 मार्क्स के हैं। पहला ये था, देखो पहला जो था 150 वर्ड्स के, कैरियोटाइप एनालिसिस थी, रोडेशन मैन था, एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, फिर क्या था, जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडी, हार्डी वैन वर्गला। ये जो क्वेश्चन थे ये 10-10 के कुल मिला के इनके जो है वर्ड्स वो क्या है 150 वर्ड्स कुल मिला के हमें लिखने थे पर क्वेश्चन, और पर क्वेश्चन जो मार्क्स थे वो 10 थे, तो कुल मिला के 50 मार्क्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 को अलग से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, राइट ए नोट ऑन एब्सोल्यूट write a note on absolute dating method, use it in prehistoric archaeology। ये 20 मार्क्स का है। Write a note on the characteristics of primitive behavior studied by the ethologists। Question number C, discuss recent trends in the use of recombinant DNA technology for the fields of disease and the medicines। ये क्वेश्चन के मैंने आपको ऑलरेडी बताया 20, 15, 15। Now question number 7. Question number 7 is differentiate between growth and development. Discuss stages of the growth. Write a note on the theories of organic evolution and with criticism. And question number C is critically examine racism and its impact on human society. Now question number 8, the last one. और कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइए आपको किस का पेपर चाहिए। देखो अगर आपको जियोग्राफी एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स का चाहिए वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। एग्जामिन एनाटॉमिकल चेंजेस ऑकरिंग इन द ह्यूमन ड्यू टू इरेक्ट पोस्चर। डिस्क्राइब प्रोमिनेंट क्रोमोसोमल एबरेशंस फाउंड among human beings। डिस्कस बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फेकंडिटी, फर्टिलिटी, नेटिलिटी, मोर्टेलिटी। देखो ये 8 क्वेश्चन टोटल क्या है, 8 क्वेश्चन ऐसा ही पेपर है। एक बार हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किसका मतलब ऑप्शनल का चाहिए, तो वो हम डेफिनेटली अपलोड करेंगे। ये जो था ये एंथ्रोपोलॉजी का था। ओके बाय।